जिंदगी में कभी कभी किसी के मुख से निकला हुआ श्राप या किसी के मुख से दिया हुआ अभिशाप या किसी के मुख से दिया हुआ वरदान या किसी के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद कभी न कभी हमारे जीवन में इसका प्रभाव और असर जरूर देखने को मिलता है। कई बार होता है कि हम अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष भी कर लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, प्रयास भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। फिर भी घर में कोई न कोई बीमार चलता है, फिर भी हमारे शत्रु हमारा पीछा करते हैं, धन की हानि हो जाती है, मेहनत तो अत्यधिक करना पड़ता है लेकिन उसका पूरा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। और उस समय हमारे मन में कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं और हम सोचते रहते हैं क्या किसी ने हमें श्राप दिया है या किसी की बददुआएं हमें लग गई है या किसी का दिया गया अभिशाप हमारे परिवार को बर्बाद करता हुआ जा रहा है। कई तरह के ख्याल हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन कभी कभी बेवजह भी यदि कोई हमें श्राप दे दे या कोई अपशब्द कह दे या कोई बुरा भला कह दे तो इसका प्रभाव भी क्या हमारे जीवन पे पड़ता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते हुए आगे तो बढ़ रहा है लेकिन सफलता, कामयाबी, तरक्की से वंचित होते हुए जा रहे हैं। सुख सुविधा साधन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है, शत्रु परेशान करते हैं, कर्जे के दलदल में जिंदगी बढ़ती हुई जा रही है, संतान पक्ष से समस्या उत्पन्न हो रही है, रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, हमेशा मन में बुरे ख्याल आते हैं, हमेशा मन विचलित परेशान रहता है, हमेशा कई ऐसे सोच में ज़िंदगी डूबी रहती है जिस सोच को हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता और इसी कारण से शारीरिक स्वास्थ्य पर मानसिक प्रताड़नाएं भी बढ़ती रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या सच में आपके जीवन पर अभिशाप है या क्या सच में किसी के द्वारा दिया गया श्राप आप लोगों के जीवन बर्बाद कर रही है या आप लोगों का पीछा कर रही है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो पहले से तय होती है, ये तो सत्य है। सारा कर्ता और धर्ता तो ईश्वर होते हैं, लेकिन बीच में हमें खड़ा करके वो सारे कार्य हमसे करवाते हैं। चाहे संघर्ष हो या मेहनत, प्रयास हो या अपमानित, सब कर्म हमें करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि भगवान भी अपने ऊपर कभी अबजस नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कर्क राशि वालों के जीवन में हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जीवन में कुछ ऐसे अभिशाप, कुछ ऐसे श्राप होते हैं जो कई वर्षों तक हमारा पीछा करती है, कई वर्षों तक हमें परेशान करती है, कई वर्षों तक हमें धोखा देती है, कई वर्षों तक हमें बर्बाद कर देती है और हमारे परिवार सजती संवरती जो जिंदगी हो रही होती है उसे भी तहस नहस कर देती है। लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि वो जीते जागते देवता हैं और सही समय आने पर उचित परिणाम भी हमें देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी का दिया हुआ श्राप भी हमारे लिए कई रास्ते खोल देते हैं। किसी के मुख से निकला हुआ अभिशाप भी हमारे जीवन में हमें धनवान बना देते हैं और किसी के मुख से दिया हुआ आशीर्वाद, निकला हुआ आशीर्वाद ही हमारे जीवन बर्बाद कर देती है। आप बहुत ऐसी किस्से या कहानियाँ सुने होंगे और बहुत ऐसे लोगों के मुख से सुने होंगे कि किसी से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, क्या पता आशीर्वाद की वजह हमें श्राप दे दे। लेकिन यदि हम किसी पर आंख बंद करके, भरोसा विश्वास करके, उम्मीद के साथ यदि हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो वो आशीर्वाद सच होता है, वो आशीर्वाद अभिशाप नहीं होता। लेकिन जो घटना आपके जीवन में घटित हो रही थी, ये सब घटना के पीछे ग्रहों की चाल थी, कोई अभिशाप नहीं था, कोई श्राप नहीं था। क्योंकि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बुरे दौर चल रहे थे। पहले अष्टम घर पे शनि महाराज आपके अष्टम घर के स्वामी होते हैं। खुद का अष्टम घर और अष्टम घर मृत्यु से भी जोड़ा जाता है, अकाल भय से जोड़ा जाता है, अचानक से घटित होने वाली घटना से जोड़ा जाता है, जिसके कारण बहुत ऐसे कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन बर्बाद हो चुके, एक्सीडेंट, गंभीर समस्या, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कई ऐसे परेशानियां जिसका सामना करते हुए आप लोग आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके आप उन सब चीज़ों से राहत मिलेगी, क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके भाग्य के घर पर चल रहे हैं। इसके बाद 2027 में आपके 10वें घर पर प्रवेश करेंगे और वहीं राहु महाराज जो इस समय आपके अष्टम घर पर हैं वो दिसंबर में आपके 7वें घर पर प्रवेश करेंगे। और जब 7वें घर पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अचानक से विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, विदेश से धन लाभ, विदेशों में साम्राज्य फैलाने का मौका, विदेशों में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में प्राप्त करने का मौका तो मिलेगा। लेकिन पारिवारिक और रिश्तों को लेकर के कुछ परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि राहु मायावी ग्रह होते हैं
और खास करके पति पत्नी के बीच भ्रम पैदा करने वाले ग्रह होते हैं। अचानक से नुकसान कराने वाले ग्रह भी होते हैं, तो अचानक से सुख समृद्धि साधन भी देने वाले ग्रह होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि राहु और केतु का प्रभाव कर्क राशि वालों के ऊपर अत्यधिक अशुभ पड़ता है, और इसके पीछे का कारण यह होता है, यानी आपके राशि के स्वामी चंद्रमा, जिस कारण आप लोगों को लगने लगता है कि कोई हमें श्राप दिया है, या हमारी जिंदगी अभिशाप है, या कोई हमें अभिशाप दे करके कोई ऐसे बातें बोल दी हैं जिस कारण हमारा जीवन संकट में है। लेकिन वास्तविक में ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को जब जब चंद्र ग्रहण लगते हैं तब तब देखा गया है कि केतु और राहु का प्रभाव अक्सर पड़ता है, जिस कारण आपके जीवन में अचानक से घटना घटित हो जाती है, और उस घटना को देख करके आप लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसीलिए जो श्रापित जिंदगी आप लोग कई वर्षों से जी रहे थे, उन सब चीज़ों से अब आप लोगों को राहत मिलने जा रही है। और यदि आपका भी सपना है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले, या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिले, या ऊंचे पद प्रतिष्ठा की तलाश में आप हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, या किसी भी सेक्टर में आप लोग स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले साल में आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत होगा। हालांकि अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो ये 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है, जो कि आपके धन के घर के स्वामी हैं, और वहीं चंद्रमा 2027 के स्वामी होंगे, जो कि आपके लगन घर के स्वामी हैं। तो जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी, उन सब चीज़ों से आप लोगों को राहत मिलने जा रही है। बस आप लोगों को मेहनत पर विश्वास, खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये सत्य है कि जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो ज़िंदगी बद से बेहतर हो जाती है, खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं, और जहाँ हम विश्वास करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हो, विश्वास भरोसा दोनों टूट जाती है। इसीलिए मायूस होने और घबराने की जरूरत नहीं है। 3 चीज़ों पर आप लोगों को नियंत्रण रखने की जरूरत है। पहला, अहंकार, आक्रोश, क्रोध, इन तीनों चीज़ों पर नियंत्रण रख लीजिएगा। भगवान सूर्य का साल है, और भगवान सूर्य के परम मित्र मंगल महाराज, जो कि इस समय मंत्री के किरदार में, और दोनों के दोनों अग्नि तत्व माने जाते हैं। और राहु महाराज आपके अष्टम घर पर विराजमान है, जो कि उन्हें अकाल घर भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग को नियंत्रण रखना है। साथ ही चतुराई से, चालाकी से, जल्दीबाजी से और भ्रम से भी आप लोगों को बचना चाहिए। यदि पारिवारिक कलह, मतभेद, मनमुटाव चल रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है, तो वहाँ आपसी तालमेल, मशवरा, राय विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि थोड़ा कठिन और मुश्किल दौर हो जाता है किसी को समझाना, लेकिन समझाना भी आपका फर्ज बनता है। यदि दूसरा न झुके तो आप ही झुक करके चलिएगा, क्योंकि समस्या आपके जीवन में है और सफलता आपको प्राप्त करनी है, धनवान आपको बनना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति होते हैं, जो कि इस समय आपके लगन घर पर, इसके बाद दिसंबर में द्वितीय घर पर प्रवेश करेंगे। तो धन को लेकर के चिंता जो बनी हुई है, वो चिंताएं धीरे धीरे करके तो समाप्त होगी। लेकिन राहु महाराज आपके 7वें घर पर दिसंबर में, इसके बाद 2027 में आपके 6ठे घर पर, जिस कारण आपके शत्रु का अंत धीरे धीरे करके करेंगे, और आपके जीवन में अचानक से रास्ते भी खुलने का प्रयास करेंगे।